नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1008 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। आज के इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चीन ने हाल में जो नया सीमा कानून बनाया है, कॉमा, उसका मकसद कोई छिपा नहीं है, विराम। इस कानून के प्रावधानों से पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह जिस जमीन पर पैर रख देगा, कॉमा, वह उसी की हो जाएगी, विराम। यह नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, विराम। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने यह पैंतरा ऐसे वक्त में चला है जब भारत के साथ उसका विवाद चल रहा है और इसे लेकर अक्सर ही तनाव तथा टकराव की स्थितियां बनती रही हैं, विराम। चीन का दावा है कि उसने अपनी सीमा से लगते 12 देशों के साथ तो सीमा विवाद सुलझा भी लिए हैं, विराम। ऐसे में अब भारत और भूटान ही बचे हैं जिनके साथ विवाद का समाधान निकालना है, विराम। गौरतलब है कि भूटान की तुलना में भारत के साथ चीन का सीमा विवाद कहीं ज्यादा पेचीदा और गंभीर है, विराम। समय समय पर होते आए टकरावों ने इसे और बिगाड़ दिया है, विराम। ऐसे में नए भूमि कानून का इस्तेमाल चीन कैसे और कब करेगा, कॉमा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, विराम। पैरा। चीन का दावा है कि उसने यह कानून अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया है, विराम। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, विराम। हर देश को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, विराम। लेकिन चीन के इस नए कानून के संदर्भ कुछ और इशारा करने वाले हैं, विराम। इस कानून में चीन ने सबसे ज्यादा जोर सीमाई इलाकों की रक्षा और इसके लिए वहां निर्माण पर दिया है, विराम। इसमें साफ कहा गया है कि जो जमीन चीन के कब्जे में है उसे चीन की जमीन माना जाएगा, विराम। देखा जाए तो यह ऐसा कानूनी दांव है जिसकी आड़ में चीन सीमाई इलाकों में विवादित जगहों पर अपने कब्जे को सही ठहराएगा, विराम। इसके लिए संघर्ष से भी परहेज नहीं करेगा, कॉमा, जैसी कि उसकी फितरत है, विराम। इस कानून का उल्लंघन ना हो, कॉमा, यह सुनिश्चित के लिए वह सीमाई इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहेगा, विराम। हाल में उसने ऐसा किया भी है, विराम। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमाओं पर उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत के लिए चिंता पैदा कर रही हैं, विराम। पैरा। नए भूमि कानून में पड़ोसी देशों के साथ चले आ रहे जमीनी सीमा विवादों को दोस्ताना माहौल में निपटाने की बात भी कही गई है, विराम। साथ ही यह भी कि
चीन की सेना सीमा पर होने वाली घुसपैठ, अतिक्रमण और उकसावे की कार्रवाइयों से भी निपटेगी। विराम। इसका मतलब तो यह हुआ कि उसे भारत और भूटान से खतरा लग रहा है। विराम। जबकि हकीकत किसी से छिपी नहीं है। विराम। जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत ने अपनी तरफ से आगे चलकर कभी ऐसा कोई विवाद नहीं किया जिससे बदले में चीन को कुछ करने का मौका मिलता, बल्कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला उसके सैनिकों ने ही किया था। विराम। यह तो साफ है कि इस कानून का मकसद सिर्फ भारत को घेरना है। विराम। इसकी आड़ में वह भारत से लगती सीमाओं पर अपने निर्माण को वैधता प्रदान करना चाहता है। विराम। सवाल यह भी है कि अगर चीन भारत के साथ दोस्ताना तरीके से सीमा विवाद हल करना चाहता है तो उसे रोका किसने है? प्रश्नवाचक। दोस्ताना माहौल के लिए कानून की नहीं, बल्कि अच्छे पड़ोसी और भाईचारे की भावना की जरूरत होती है, जो कि उसमें न पहले कभी रही, न अब दिख रही है। विराम। पैरा। एक सभ्य समाज में नफरत, हिंसा और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होती। विराम। मगर विचित्र है कि भारत में ऐसी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ी हैं। विराम। खासकर जब से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर निजी चैनल जैसे सामाजिक मेलजोल के मंच बने हैं, तब से नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसा पर जश्न मनाने और भ्रामक सूचनाएं परोसने की जैसे होड़ सी लग गई है। विराम। यह तथ्य खुद फेसबुक और कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अपने अध्ययन के बाद प्रकट किए हैं। विराम। अध्ययनकर्ताओं ने 2 साल पहले फेसबुक पर खाते खोले और लगातार नजर बनाए रखी कि इस मंच पर भारत में कैसी सामग्री परोसी जा रही है। विराम। वे देखकर हैरान हो गए कि उनमें भ्रामक सूचनाओं और नफरत फैलाने वाले विचारों का अंबार लगा हुआ है। विराम। हालांकि फेसबुक का दावा है कि वह किसी आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित नहीं करता, ऐसा करने वालों को तुरंत चेतावनी भेजता और सामग्री को रोक देता है। विराम। मगर हकीकत यह है कि भारत की कुल 22 भाषाओं में से केवल 5 में उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए ऐसी सामग्री की छन्नी लगा रखी है। विराम। यहां तक कि हिंदी और बांग्ला जैसी बड़ी भाषाओं में भी परोसी जाने वाली सामग्री का विश्लेषण करने का कोई उपाय उसके पास नहीं है। विराम। जाहिर है, इससे उपद्रवी और संकीर्ण मानसिकता के लोगों को एक खुला मैदान मिल गया है। विराम। पैरा। सामाजिक मंचों का विकास इस मकसद से किया गया था कि उनके जरिए लोग आपस में संपर्क बनाएं और स्वस्थ तथा स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकें। विराम। मगर राजनीतिक दलों ने इसे अपने प्रचार का माध्यम बना डाला। विराम। भारत में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो, जिसके फेसबुक पर आधिकारिक खाते ना हों। विराम। वहां तक तो गनीमत थी, पर जब उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने फर्जी नामों से खाते बनाकर अपने दलगत विचार प्रकट करने शुरू किए, तो वातावरण दूषित होता गया। विराम। फिर तो न सिर्फ वहां दलगत मतभेद उभरने शुरू हो गए और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझते देखे जाने
लगें, बल्कि भ्रामक सूचनाएं तथा नफरती विचार परोस कर उत्तेजना फैलाने में अपनी शान समझने लगें। विराम। कई बार इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिले हैं, जब लोग ऐसे विचारों के प्रभाव में आकर भीड़ के रूप में हिंसा करते पाए गए। विराम। विचित्र है कि अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से फैलाई गई ऐसी अफवाहों, सूचनाओं, विचारों पर कोई भी राजनीतिक दल न तो स्पष्टीकरण देता है और न उन्हें अनुशासित करने का कोई उपाय ही किसी ने किया है। विराम। पैरा। फेसबुक जैसे मंच निर्बाध हैं, वहां बिना कोई शुल्क अदा किए किसी को भी अपना खाता खोलने की आजादी है। विराम। आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, उससे बहुत सारे लोगों को इस मंच का बेलगाम इस्तेमाल करने की लत सी लग गई है। विराम। स्टॉप।